दोस्तों आखिरकार क्या इंडिया गठबंधन ने सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर ही दिया? आखिर इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग के बाद सरकार को अपनी रणनीति बदलनी क्यों पड़ गई? दोस्तों सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ और अचानक सीजफायर हुआ, इसके बाद बहुत से सवाल उपजे जिसका जवाब अब तक सरकार नहीं दे पाई है। खास तौर पर सीडीएस ने जो बयान दिया और स्वीकारा कि हाँ कुछ विमानों को नुकसान हुआ है, उसके बाद से सरकार पर भीषण सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। लेकिन सरकार चुप है। हाँ, मोदी बोल तो जरूर रहे हैं लेकिन रैलियों और रोड शो में बोल रहे हैं। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद सरकार को इंडिया गठबंधन ने मजबूर कर दिया कि वो अपनी रणनीति बदले और बदली हुई रणनीति के साथ संसद के सामने सरकार अपनी बात रखने को एक तरह से इंडिया गठबंधन ने मजबूर किया। दरअसल दोस्तों अगर आप चाहें तो विस्तार से मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में करीब 16 दलों ने, इंडिया गठबंधन के 16 दलों ने इसमें वो शामिल हुए और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सरकार से सवाल पूछना चाहती है विपक्ष, वो सवाल लेकर ये विपक्षी दल यहाँ पर आए थे। कौन कौन से विपक्षी दल थे मैं आपको बता देती हूँ। लगभग इंडिया गठबंधन के सारे विपक्षी दल यहाँ पर मौजूद थे। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस मौजूद थी, समाजवादी पार्टी मौजूद थी, तृणमूल कांग्रेस मौजूद थी, इसके अलावा डीएमके मौजूद थी, शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यहाँ पर मौजूद थी, आरजेडी यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मौजूद थी। ये दिलचस्प है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ मौजूद है। इसके अलावा आरजेडी यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर मौजूद थी, इंडियन यूनियन लीग मौजूद थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई मौजूद थी, आरएसपी मौजूद थी, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की मौजूदगी यहाँ पर थी और इसके अलावा भी वीसीके, एमडीएमके और तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां जितनी भी इंडिया गठबंधन के हिस्से रही हैं वो यहाँ पर मौजूद की थी। हाँ, यहाँ पर 2 पार्टियां नहीं आई थी दोस्तों, एक आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन से अपने कदम पीछे खींच लिए। कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि हम औपचारिक तौर पर इंडिया से अलग हो रहे हैं और अलग अलग राज्यों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी है। क्योंकि दोस्तों अलग अलग राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आम आदमी पार्टी खासतौर पर पंजाब में अपनी अलग राह तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो अपनी तरफ से पीएम को अलग से खत भी लिखेगी। और ये जो 16 पार्टियां थी, इन सभी नेताओं ने बकायदा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है ये कहते हुए कि अब आप एक काम कीजिए, विशेष सत्र बुला ही लीजिए। एक और महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, शरद पवार की पार्टी यहाँ पर शामिल नहीं हुई है और शरद पवार की पार्टी को लेकर हाल के दिनों में काफी अटकलें भी लगी हैं। ऐसा सुनने में आया है दोस्तों कि सुप्रिया सुले बहुत जल्द एनडीए की सरकार में मंत्री बन सकती हैं। ऐसा जानकार बताते हैं कि चाचा भतीजा की अदावत खत्म हो सकती है, दोनों पार्टियां फिर से एक हो सकती हैं और एनडीए में शामिल हो सकती है शरद पवार की पार्टी। तो अटकलबाजी ये भी है कि शरद पवार की गैर मौजूदगी इस बैठक में ये बताती है कि वो आगे शायद इंडिया गठबंधन के साथ अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। लेकिन 16 पार्टियों की मौजूदगी अपने आप में बहुत बड़ी है दोस्तों, क्योंकि इनमें जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष की, जिनके पास ज्यादा सांसद है, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, सबकी मौजूदगी थी यहाँ पर। ये सभी बहुत बड़ी बड़ी संख्या में सांसद लाते हैं लोकसभा के अंदर। दोस्तों इस मौके पर बाहर आकर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, एक देश के राष्ट्रपति हर रोज सरपंचाई दिखा रहे हैं। वो ट्रंप के लिए बोल रहे थे। 15 दिन में 13 बयान दे दिए और इसमें कोई सरकार या पार्टी आहत हो ना हो, भारत की भावना आहत हो रही है। ये बात बार बार विपक्ष द्वारा कही जा रही है कि ट्रंप हर दिन बयानबाजी दे रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री कुछ बात करने को तैयार नहीं है, इसीलिए संसद का विशेष सत्र तो सरकार को बुलाना पड़ेगा ही। दोस्तों अब तक ये मांग कांग्रेस पार्टी कर रही थी, राहुल गांधी कर रहे थे, तो उनको एंटी नेशनल कहकर कांग्रेस पार्टी को एक तरह से दरकिनार कर रही थी सरकार। लेकिन अब बात विपक्ष की आ गई है। वो तमाम विपक्षी दल जो अपने अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर, जिनमें मतभेद रहता है, गतिरोध रहता है, इस बात को लेकर सब एक हो गए। आप कह सकते हैं महीनों बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जिसमें एक मुश्त 16 पार्टियों ने कहा है कि विशेष सत्र तो आपको बुलाना ही पड़ेगा। दोस्तों अब दबाव इतना बड़ा कि अब बदली हुई रणनीति के साथ सरकार को भी सामने आना पड़ रहा है। अब जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मेरे पास आ रही है दोस्तों, उसके हिसाब से जुलाई में दरअसल मानसून का सत्र है ही, तो पूरा महीना मानसून सत्र चलेगा जुलाई में। ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि जब मानसून सत्र होगा तो उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक औपचारिक बयान उनकी तरफ से दिया जा सकता है इस पूरे के पूरे मसले को लेकर। लेकिन दोस्तों इसके लिए कहा जा रहा है कि ये
सरकार की बदली हुई रणनीति है कि जुलाई में जब संसद का सत्र आना ही है तो फिर अलग से संसद का सत्र क्यों बुलाना है। हालांकि दोस्तों कुछ दिन पहले जयराम रमेश ने दावा किया था कि इमरजेंसी जिस दिन थोपी गई थी इंदिरा गांधी द्वारा उस दिन यानी कि इसी महीने 22 या 23 तारीख के आसपास शायद है, तो उस दिन 1 दिन का या 2 दिन का विशेष सत्र सरकार बुला सकती है। तो अगर सरकार ऐसा करती है कि इमरजेंसी के लिए वो विशेष सत्र बुला ले तो फिर सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि सरकार से विपक्ष यही पूछेगा कि इमरजेंसी को लेकर तो आप चर्चा कर सकते हैं लेकिन आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सरकार की बदली हुई रणनीति ये है कि जब जुलाई में मानसून का सत्र होगा तो उस मानसून सत्र में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान एक तरह से वो संसद में देंगे, जो कि औपचारिक बयान माना जाएगा सरकार की तरफ से। तो दोस्तों होता क्या है, जब किसी का बयान होता है वो भी इतने संगीन मामले में, तो फिर आप सवाल नहीं पूछ सकते। विपक्ष ये चाहता है कि इस मामले में वो सरकार को मजबूर करे कि वो बताए। दोस्तों ये नौबत ना आती अगर सरकार पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेती। सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की कि एक तो इस पूरे मामले में सीज फायर के बाद ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, और उससे पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई वो भी विपक्ष के जोर देने पे बुलाई और उसमें भी मोदी मौजूद नहीं थे। जिसके बाद विपक्ष बार बार कह रहा है कि जो अहंकार है मोदी के अंदर कि वो विपक्ष से ऊपर अपने आप को मानते हैं, हर चीज से अपने आप को ऊपर मानते हैं और मीटिंग में रक्षा मंत्री और अमित शाह को भेज देते हैं। उस वक्त ही मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कह दिया गया था कि अगर अब ऑल पार्टी मीटिंग हुई और मोदी नहीं आए तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो तरीका है मोदी का, ये बहुत गलत तरीका है जिसमें वो हर पार्टी को अपने आप से ऊपर मानते हैं। तो जब मोदी की गैर मौजूदगी को लेकर ही विपक्ष इतना सख्त हो गया था, तो दोस्तों रक्षा मंत्री अगर इस मामले में मानसून सत्र में बयान भी देते हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए। सरकार अगर ये सोच रही है कि इस मामले में वो बयान देकर निकल जाए तो यकीन जानिए पूरा का पूरा मानसून सत्र ठप कर देगी विपक्ष, क्योंकि आप देखिए 16 दल तो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा जो दल नहीं आए यानी कि आम आदमी पार्टी, वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी पत्र लिखेंगे मोदी को। इस मामले में आम आदमी पार्टी भी साथ है इंडिया गठबंधन के। और दोस्तों संसद में बार बार हम देखते हैं कि जब भी सरकार को घेरने की बात आती है इंडिया गठबंधन एक हो जाता है। पिछले संसद के सत्र में आप देख लीजिए जब वक्फ संशोधन कानून के मामले में क्या हुआ, एक भी इंडिया गठबंधन की तरफ से वोट इधर का उधर नहीं हुआ। और दोस्तों अलग अलग राज्यों की अपनी राजनीति भी है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने, इसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, तो आरजेडी हर हाल में चाहती है कि इस मामले में सरकार को बाध्य किया जाए कि वो संसद में बयान दे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी तो बहुत एग्रेसिव मूड में। ममता बनर्जी तो ऐसे बयान दे रही है मोदी को लेकर जो आज तक देश की राजनीति में कोई नहीं दे पाया। और दोस्तों अमित शाह भी अब पश्चिम बंगाल में दौरे शुरू कर चुके हैं, तो ममता बनर्जी को भी अगले साल बीजेपी के साथ एक बहुत तगड़ी लड़ाई लड़नी है। उससे पहले ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार को जवाबदेह बनाया जाए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगर बयान देते हैं तो किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन सरकार की इस रणनीति को चलने नहीं देगी। और अगर सरकार ने इस मामले में बहस नहीं कराई तो एंड ऑफ द डे यही होगा कि पूरा का पूरा जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। दोस्तों इस पूरे के पूरे मुद्दे पर सरकार ने शुरुआत से ही बहुत हिकअप्स की है। सबसे बड़ा हिकअप था सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग विपक्ष के कहने पर बुलाना, फिर ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी का ना आना। इनफैक्ट दोस्तों तो दूसरी बार ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें मुझे सच में लगा था कि मोदी आएंगे, क्योंकि उस वक्त देश का माहौल बहुत ज्यादा सीरियस था, बहुत संजीदा था। लेकिन उस वक्त भी ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी नहीं आए। और विपक्ष का ये भी शिकायत है सरकार से कि हर बात विदेश से क्यों पता चल रही है। दोस्तों जब सीडीएस ने बयान दिया कि हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल खड़े किए कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उस वक्त आपने ये बयान क्यों नहीं दिया ऑल पार्टी मीटिंग में। उस बैठक में, ऑल पार्टी मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी। और ऐसा नहीं है उस वक्त विपक्ष आपके साथ था, विपक्ष तो अभी भी आपके साथ है। दुनिया भर में जो डेलीगेशन जा रहे हैं उसमें विपक्ष के सांसद भी हैं, है ना। ये शशि थरूर हैं या ओवैसी हैं, ये जितने तेज तर्रार प्रवक्ता हैं अलग अलग देशों के डेलीगेशन में, वो सब विपक्ष के हैं। तो विपक्ष तो आपके साथ खड़ा है, डे 1 से विपक्ष आपके साथ है, अभी भी आपके साथ विपक्ष है। लेकिन आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। इसका खामियाजा सरकार को संसद के अंदर बहुत तगड़े तरीके से भुगतना पड़ सकता है। और सरकार की अगर ये रणनीति है कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दिलवा दे और मामले को रफा दफा कर दे, तो ये मामला रफा दफा होने वाला है नहीं। इनफैक्ट करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। इस देश की आवाम को यह अधिकार है कि उसको पूरा सच पता हो, और जितना इसको लेकर पर्दादारी की जाएगी उतनी ही आशंकाएं खड़ी होंगी। अगर पहले ही बहुत शुरुआत में ही बता दिया गया होता कि हाँ कुछ विमानों को नुकसान हुआ है, तो इतनी अटकलबाजी होती ही नहीं। पूरी दुनिया में केवल यही चला है, कितने राफेल गिरे। भाई सैन्य संघर्ष में विमान भी गिरते हैं, नुकसान भी होता है दोस्तों, ये तो बहुत सामान्य प्रक्रिया। आप देखिए
यूक्रेन ने रूस पर कितना भयानक हमला किया ड्रोन से, रूस ने कुछ घंटे के अंदर बता दिया हमारे इतने इतने विमानों को नुकसान पहुंचा, बात खत्म। तो ये तो जंग में स्वाभाविक चीज है कि कभी इधर नुकसान होता है, कभी उधर नुकसान होता है। लेकिन जो जैसा कि सीडीएस ने कहा कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद हमने क्या किया। तो बहुत क्लियरली अगर सरकार चाहती तो इसको लेकर शुरुआत में बता सकती थी, लेकिन सरकार ने बातें छुपाई क्योंकि बात राफेल की आ जाती, राफेल की बात आ जाती तो सरकार पर बात आ जाती, मोदी पर बात आ जाती। इसके बाद दोस्तों राफेल को लेकर जो सवाल उठे, भ्रष्टाचार की जो उंगलियां उठी सरकार पर राफेल की खरीद को लेकर, जब राहुल गांधी ने कुछ साल पहले मामला उठाया था, फिर बात वो हो जाती। और सरकार इसी बात से शायद डरती है, इनफैक्ट बीजेपी इस बात से डरती है दोस्तों कि कहीं राफेल इस सरकार के लिए बोफोर्स ना बन जाए। यही वजह है कि कैसे भी करके इसको छुपाया जा रहा है। लेकिन अब आप इसको नहीं छुपा पाएंगे क्योंकि सार्वजनिक तौर पर सब कुछ सामने आ रहा है, सीडीएस स्वीकार कर चुके हैं, ट्रंप हर दिन बयानबाजी दे रहे हैं और आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ऑपरेशन सिंदूर का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है देश के अंदर तो फिर आपको विपक्ष के सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे ना। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या लगता है आपको, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बयान दिलवाने की रणनीति बीजेपी की चलेगी? और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।